ज्ञानी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन हजारों साल का होता है। उतनी ही 1000 साल की उनकी रात्रि भी होती है। नींद टूट गई तो ब्रह्मा जी जग गए, तो फिर संसार की रचना हो गई। रात्रि आ गई तो यह सब दुनिया अव्यक्त अव्यक्त को प्राप्त हो गई। फिर ब्रह्मा जी के जी जग गए और फिर दुनिया प्रकट हो गई। तो फिर ब्रह्मा जी सो गए, दुनिया गायब हो गई। यह हर रोज हम नहीं कर रहे हैं क्या? हम जब जगते हैं तो सृष्टि हो जाती है, जब हम सोते हैं तो सृष्टि खत्म हो जाती है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो अंतःकरण 4 हैं: मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन हमारा सोया, यह संसार गायब। फिर जगा तो दुनिया प्रकट हो गई। मतलब यहां मरता कोई नहीं महाराज, व्यक्त और अव्यक्त की परंपरा चल रही है। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, अंतःकरण 4 है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन हमारा सोया, यह संसार गायब। फिर जगा, दुनिया प्रकट हो गई। मतलब यहां मरता कौन है? जैसे लहरें समुद्र में अव्यक्त रूप से है, वो व्यक्त होती हैं फिर अव्यक्त हो जाती हैं। मतलब यहाँ ना कभी कुछ पैदा हुआ और ना ही कुछ नष्ट हुआ। प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री गौड़पाद जी एक ग्रंथ में लिखते हैं कि ना तो कोई निर्माण हुआ है, ना ही नष्ट हुआ है, ना तो कोई मुक्त हुआ है, ना तो कोई बंधन में है। यह परमार्थ सत्य है। इसको हम अपने पर लगाएं, ना तो हमें अपने जन्म का अनुभव है और ना तो हमें अपने बढ़ने का अनुभव है। यदि हम अपने पर लगा के सोचें तो हमें किसी भी व्यक्ति को ना अपने जन्म का अनुभव है, ना अपने मृत्यु का अनुभव होगा। वो कब वो बढ़ने लगा उसका भी अनुभव नहीं होता है। न तो हमें मरने का अनुभव होगा, ना तो हमें अभाव का अनुभव होगा। यह जो नित्य उपलब्ध अनुभूति है, इसको हम तिरस्कार कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति का स्वयं के अभाव का अनुभव नहीं होता है। उपलब्ध जो है, यह अनुभूति जो है, किसी को ऐसा नहीं है कि नहीं है।